डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु, प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 जो है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना से संबंधित टॉपिक से है। तो यहाँ पर देखिए, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना वाले में क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि एल एवं जेड साझेदार हैं जो लाभ हानि 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। एल अवकाश ग्रहण करता है। एल अपने भाग का 1/9 भाग के को समर्पित करता है और शेष जेड को समर्पित करता है। मतलब एल जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है, ये वाला हिस्सा है उसका 3/4, 3 7 और 2 9, मतलब 3/9 हो जाएगा, है ना। तो एल अपने भाग का 1/9 भाग के को देता है और शेष भाग जो है जेड को देता है। नए लाभ हानि एवं लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए के को कितना भाग दे रहा है, 1/9 भाग। यहाँ पे जेड को शेष भाग बोल दिया, तो यहाँ पर हमको शेष भाग की गणना करनी पड़ेगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 9 भाग में से 1 भाग के को दे रहा है तो और बचा कितना भाग, तो 8 भाग बचा ना, तो 8/9 भाग जो है जेड को समर्पित करेगा। ठीक है, ऐसे करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए तो इसको बनाते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिख दिया हूँ मैं के एल और जेड, के एल और ये जेड है। जेड का हिस्सा दिया 4:3:2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 4 3 7 और 2 9, मतलब टोटल 9 भाग में से 4 भाग के का, इसलिए 4/9, 3 भाग 3/9, 2 भाग 2/9, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, एल अवकाश ग्रहण कर रहा है और एल का भाग कितना है, तो यहाँ पर देखिए एल का भाग है 3, मतलब इसको 3/9, मतलब यहाँ पर लिख दिए एल का हिस्सा 3/9। अब प्रश्नानुसार एल अपने भाग का 1/9 भाग के को समर्पित करता है। एल अपने भाग का 1/9 भाग के को समर्पित करता है का मतलब है कि यहाँ पर एल का भाग कितना है, 3/9, और इस 3/9 का 1/9 भाग के लेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3/9 का 1/9 लिख दिया, मतलब खा है मतलब गुणा है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 1 से तो 3 1 कम 3, 9 का गुणा करेंगे 9 से तो 9 9 81। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, छोटा रूप कर सकते हैं। 3 से अगर काटेंगे तो 3 1 कम, और यहाँ पर 3 2 6 और 3 9 7 क्या होगा, 3 7 21 होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 1/27 आ जाएगा। 1 का 1 यहाँ पे और 27 के यहाँ पे 27, तो 1/27 आ गया। अब हम यहाँ पर भी एल अपने भाग का के को देने के बाद शेष भाग, देखिए एल ने के को दे दिया, 1/9 भाग दे दिया, तो कितना हुआ, 1/27 हुआ। 1/27 भाग कौन पा गया, ये पा गया के। ठीक है, अब के जितना पाया है उसको हम माइनस कर देंगे इसके 3/9 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड का भाग निकल जाएगा। ठीक है, जेड का भाग आ जाएगा, जेड का भाग आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3/9 ये किसका भाग है, एल का भाग है। एल के भाग में 1/27 भाग जो के को मिला उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। तो बराबर करके यहाँ पे देखो 9 और 27 का अगर लघुत्तम समापन तक लेंगे तो 27 आएगा। अब 9 से भाग देंगे 27 को, तो 9 2 18, 9 3 27, मतलब 3 आएगा। 3 का भागफल का गुणा ऊपर आज करेंगे तो 3 3 9, और यहाँ पर 27 का 27 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे, 1 1 कम 1, मतलब 9 में -1 करेंगे तो कितना बच गया, 8/27 आ गया। ठीक है, या आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर एल ने के को 1/9 भाग दिया, तो 9 भाग में से 1 भाग के को दे रहा है, तो और बचा कितना भाग, तो 9 भाग में से 1 भाग, मतलब 8 भाग बच गया। इसमें का 1 भाग अगर चला गया, 9 भाग में से 1 भाग को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे का पास कितना आ जाएगा, 8/9 भाग आ जाएगा। आया समझ में। तो इस 8/9, ये देखिए अब 3/9 है, किसका भाग है, ये एल का भाग है। 3/9 का 8/9 भाग, जैसे यहाँ पर किए हैं, यहाँ पे जैसे गुणा किया ना, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। 3/9 का 8/9 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 3 8 24 और 9 9 81। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काट देंगे इसको भी, तो 3 8 24 और यहाँ पर है 3 2 6
और 3×7 = 21, मतलब 8/27 यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब नया अनुपात गणना करेंगे। नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात प्लस प्राप्ति अनुपात। पुराना अनुपात प्लस प्राप्ति अनुपात, तो पुराना अनुपात क्या है? तो पुराना अनुपात है यहाँ पर k का 4/9। ठीक है, पुराना अनुपात k का कितना दिया? 4/9। और प्राप्ति जो हुआ है, प्राप्ति हुआ है k को कितना हुआ? 1/27 हुआ। तो देखिए पुराना अनुपात k का 4/9 और 1/27 इसको प्राप्त हुआ है किससे? L से। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 27 का लघुत्तम समर्थक 27 आएगा। 9 से अगर भाग देंगे 27 को तो 9 × 18 9 × 27, 3 आया, 3 का गुणा ऊपर वाले से करें 3 × 4 = 12, और 27 को 27 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से 1 × 1 = 1, मतलब 12 = 1 13/27 हो गया। उसी प्रकार जेड का नया अनुपात ज्ञात करना है तो पुराना अनुपात प्लस प्राप्ति अनुपात। तो पुराना अनुपात यहाँ पर से हम लेंगे, पुराना अनुपात देखिए जेड का 2/9, इस 2/9 को हम क्या कर देंगे? इस 2/9 में ये प्राप्ति और हुआ है जो किससे प्राप्त हुआ? एल के भाग से। तो एल के भाग से जो प्राप्ति हुआ है तो यहाँ पर देखिए 8/27 हुआ। इस 8/27 यहाँ पर से ले सकते हैं या यहाँ पर से, ठीक है। तो 8/27 को यहाँ पर जोड़ दिए तो 2/9 प्लस 8/27 कर दिए तो क्या हो जाएगा? 9 और 27 का लघुत्तम समर्थक 27, 9 × 9 = 3 2 × 6, उसे 27 27 से कम 1 × 8, मतलब 6 × 8 = 14 और बटे 27 हो जाएगा। अब तक नया अनुपात हो जाएगा 13:14, 13:14, ठीक है। और लाभ प्राप्ति अनुपात, तो लाभ प्राप्ति अनुपात हमने पहले ही ज्ञात कर लिया कितना? तो यहाँ पर है 1/27, 1/27 ये वाला, और यहाँ पर है 8/27। यही क्या है? लाभ प्राप्ति अनुपात है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1:8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको लाभ प्राप्ति अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात, प्राप्ति अनुपात बोलते हैं इसी को, और नया अनुपात की हम गणना कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को, और समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? एक्स वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं और 2:2:1 के साझेदार हैं, ठीक है। कितना है? एक्स का 2 और वाई का 2 और जेड का 1 इसी अनुपात में है। जेड फर्म से अलग होता है और एक्स तथा वाई उसके भाग को 1:2 में क्रय कर लेते हैं। नया लाभ हानि अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझना है हमको, दोनों दिया है यहाँ, दोनों नहीं दिया है, केवल एक ही अनुपात दिया है। यहाँ पर एक्स और वाई उसके भाग को 1:2 में क्रय कर लेते हैं। यहाँ पे अनुपात दे दिया, हिस्सा दे दिया है कि 1/3 भाग, मतलब टोटल भाग है 1 और 2 दोनों मिलाएंगे तो 3 में से 1/3 भाग जो है कौन खरीदेगा? एक्स खरीदेगा, और 2/3 भाग जो है वाई खरीदेगा, ठीक है। इसके हिसाब से हमको गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। एक्स वाई और जेड 2:2:1 लिखा हुआ है। एक्स का अनुपात देखिए, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 2 है, मतलब 2/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 4 1 5, तो 2/5। उसी प्रकार वाई का तो 2/5 और जेड का 1/5 लिख सकते हैं। जेड फर्म से अलग होता है। जेड क्या होता है? फर्म से अलग होता है। तो जेड अगर फर्म से अलग हो रहा है तो जेड का हिस्सा कितना है? तो जेड का हिस्सा 1/5, यहाँ पर से ले लेंगे 1/5, इसी को हमने यहाँ पे जेड का हिस्सा लिख दिया। अब इस हिस्से को एक्स और वाई उसके भाग को 1:2 के अनुपात में क्रय करते हैं, मतलब 1:2 मतलब 1/3 भाग और 2/3 भाग क्रय करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड का भाग एक्स क्रय करेगा, जेड का भाग एक्स क्रय करेगा। कितना भाग क्रय करेगा? तो 1/5, जो जेड का भाग है 1/5 का 1/3 भाग क्रय करेगा। इसलिए एक कम एक, चूंकि का चिन्ह है इसलिए का मतलब गुणा होता है, एक कम 1 कर देंगे और 5 × 15। इसमें अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा होता है, ठीक है। उसी प्रकार जेड अपने भाग का वाई क्रय करेगा, मतलब वाई जो है जेड के भाग का क्रय करेगा। कितना? तो 1/5 का 2/3, मतलब 2/3 यहाँ पे लिखते तो 2 1 कम 2 और 5 × 15, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अतः लाभ प्राप्ति जो अनुपात होगा, प्राप्ति अनुपात, वो है 1:2। यहाँ से निकाल लिए हम, यहाँ पर से 1, यहाँ पर से 2, ये 15 नीचे में हर से कोई मतलब नहीं है। जब प्राप्ति अनुपात निकालेंगे या त्याग अनुपात निकालेंगे उसमें केवल ऊपर वाले हिस्से से अंश से ही मतलब रहता है। तो हम यहाँ पर प्राप्ति अनुपात कितना लिख देंगे? 1:2 लिख देंगे, ठीक है। अब नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करें। नया लाभ हानि अनुपात मतलब ये है नया अनुपात ज्ञात करेंगे। तो नया अनुपात के लिए हमारे पास
नया अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे पुराना अनुपात जो दिया और लाभ प्राप्ति अनुपात, इसको हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि साझेदार पुराना हिस्सा तो पाएगा ही, साथ में जो अवकाश ग्रहण किया उसका भी हिस्सा तो प्राप्त करेगा लाभ प्राप्ति अनुपात का। ठीक है, तो इन दोनों को हमको क्या कर देना, जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 मिनट और। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2/5, x बराबर 2/5। ये कहाँ से आया 2/5? तो ये पुराना अनुपात है x का, यहाँ पर से लेंगे हम x का पुराना अनुपात 2/5 और y का पुराना अनुपात 2/5। तो हमने x और y का पुराना अनुपात लिख दिया, x का 2/5 और y का भी 2/5 लिख दिए। आप प्राप्ति अनुपात को जोड़ना है, तो प्राप्ति अनुपात हमने x का निकाला, यहाँ से x का 1/15 और y का कितना निकाला, 2/15। तो x का 1/15 और y का 2/15 लिख दिए। अब 5 और 15 का लघुत्तम समापक 15 आएगा, 5 से भाग देंगे, 15 को 5 तिया 3 आया, 3 का गुणा ऊपर कीजिए तो 3 दूने 6। उसी प्रकार 15 से 15 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर से 1 1 कम 1, 6 और 1 करके 7 हो जाएगा बटे 15। उसी पर y बराबर हो जाएगा 2/5 धन 2/15। यहाँ पर से लिए नया अनुपात को, प्राप्ति अनुपात को, तो 2/15 यहाँ पर 5 15 का लघुत्तम समापक 15, 5 से भाग देंगे, 5 तिया 3 का गुणा ऊपर 3 दूने 6 और यहाँ पर 15 है तो 15 और 2 है तो 15 1 कम 1 दूने 2, तो 6 धन 2 बराबर 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अतः नया अनुपात हो जाएगा 7:8 होगा, या प्राप्ति अनुपात नया अनुपात। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमने जो गणना किया वो प्राप्ति अनुपात ही है, यहाँ पर से जो गणना किया वो प्राप्ति अनुपात। अगर हम ऐसे भी गणना कर सकते हैं प्राप्ति अनुपात की, प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो x बराबर हो जाएगा 7/15 माइनस 2/5। ये कहाँ से है 7/15, ये 7/15, ये जो नया अनुपात निकाले ना 7:8, मतलब 7/15 और 2 8/15। तो ये देखिए 7/15 और 8/15 यहाँ पर लिख दिए x, और ये y का हो गया। ठीक है, और उसमें नया अनुपात को क्या, पुराना अनुपात को घटा देंगे। पुराना अनुपात है देखिए 2/5 और 2/5, तो यहाँ पर 2/5 और 2/5। अब इसका भी लघुत्तम समावर्तक लेके करेंगे तो 1/15 और 2/15 ही आ रहा है, प्राप्ति अनुपात 1:2 ही होगा। तो हम अगर पहले शुरू में ही अगर इस प्रकार से निकाल रहे हैं तो यही, इसी को हमको क्या मान लेना है, प्राप्ति अनुपात मान लेना है, और इसी के हिसाब से हमको ये, चूँकि ये भी क्या है, ये प्राप्ति ही तो अनुपात है, क्योंकि जेड का भाग में से x का हिस्सा निकाल रहे हैं कि x कितना प्राप्त करेगा उसी को निकाल रहे हैं, और जेड के भाग में से y का हिस्सा निकाल रहे हैं। मतलब ये क्या है, ये x और y प्राप्त कर रहे हैं, तब तो हम इसमें यहाँ पर इसको लाभ प्राप्ति अनुपात करके इसमें जोड़ रहे हैं। मतलब क्या है, ये प्राप्ति अनुपात ही है। ठीक है, तो अलग से आपको प्राप्ति अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी को आप प्राप्ति अनुपात मानिए, क्योंकि लाभ प्राप्ति अनुपात में जब फार्मूला में डाल रहे हैं तो इसी अनुपात जो दिया हुआ है, इसी अनुपात को तो हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तब तो हमारा नया अनुपात ज्ञात हो रहा है, इसलिए ये ही प्राप्ति अनुपात है। ठीक है, अलग से आपको प्राप्ति अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या निकालना चाहेंगे तो इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और समझते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ए बी सी क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में साझेदार हैं। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, बी फर्म से क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण करता है। ए और सी का परस्पर नया अनुपात 3:2 रहता है। ए तथा सी का नफे का अनुपात क्या है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रश्न में नया अनुपात भी दिया है और पुराना अनुपात भी दिया। ये नया अनुपात हो गया 3:2 और पुराना अनुपात 5:4:3, ये दिया हुआ है, नया और पुराना दोनों दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ए तथा सी का नफे का अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है और ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सीधा हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर फार्मूला होता है, ये देखिए फार्मूला होता है नफ़े का अनुपात या नया नफ़े का अनुपात बोलते हैं इसी को, लाभ प्राप्ति अनुपात को। तो नफ़े का अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहाँ पर हमारा पुराना अनुपात दिया 5:4:3, जिसको 5/12, 4/12 और 3/12 लिख सकते हैं। नया अनुपात दिया ए और सी का, तो 3/5 2/5। अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है, और बी का हिस्सा क्या है, ये देखिए 4/12 है। ठीक है, इस 4/12 बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, नफ़े का अनुपात निकालना, मतलब नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक, तो ए का निकालेंगे, तो ए का नफ़े का अनुपात, तो नया अनुपात क्या है, तो 3/5, हमने यहाँ पे 3/5 लिख दिया। और पुराना अनुपात बोल रहा है, तो पुराना अनुपात है यहाँ पे 3/12, सॉरी यहाँ पे 5/12, तो हम यहाँ पर 5/12 कर दिया। अब यहाँ पे माइनस है, और चूंकि हम यहाँ पे 5 और 12 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 5 से भाग देंगे 60 को, तो 5 12 60।
ठीक है। 12 का गुणा ऊपर आ सके 12 दूनी 24 बात है 36। उसी प्रकार 12 पंचे 5 आएगा, 5 का गुणा ऊपर आ सके 5 पछे 25। 36 में अगर 25 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 11 बटे नीचे 60 है तो 60 मतलब 11/60 हो गया। उसी प्रकार सी का करेंगे तो सी का नया अनुपात क्या दिया हुआ है 2/5 दिया और पुराना अनुपात दिया 3/12। तो 2/5 माइनस 3/12 कर दिए। लघुत्तम शोधक 60 आया, 5 से भाग देंगे तो 12 पंचे मतलब 5 12 में 60, 12 आया, 12 का गुणा ऊपर ऐसे 12 दूने 24, 12 पंचे 5 है, 5 का गुणा 3 से 5 दिया 15, 24 में 15 गया तो 9 ठीक है। अतः नफे का अनुपात हो जाएगा A/C करके 11/9। तो इस प्रकार से डायरेक्ट जो है अगर नया अनुपात और पुराना अनुपात दिया तो केवल फार्मूला में फिट करके आपको नया अनुपात पुराना अनुपात नफे का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। नफे का अनुपात जो है उन्हीं साझेदारों का निकलेगा जो साझेदार बचे हुए हैं, जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसको छोड़ करके हम जो साझेदार शेष हैं उनका नफे का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो बस इसी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक इस वीडियो में हम कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इनके प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। 10 11 जो प्रश्न हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और अधिक से अधिक वीडियो को जो है आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट तक पहुंचाइए। यही आप लोगों से मेरे सहयोग की अपेक्षा है और मेरा इस कार्य में सहयोग अवश्य प्रदान कीजिए। आज के लिए बस इतना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।